खेल प्रदर्शन करते हुए अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अपने आप को ओडिशा के नहीं हिंदुस्तान के फुटबॉल के पन्ने पे अभी भी पहुंचा चुके हैं। रोगड़ी पंगा की तरफ से ये 4 स्टार खिलाड़ी आज देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी बाकी है टीम रोहित एफसी का। एक अच्छा जुझेली टीम है, कभी भी कमबैक करता है और बिल्कुल उसका दहाड़ शेर जैसा होता है, और एक घायल शेर का दहाड़ उसी समय सुनाई देता है जबकि उसका सांस गरम और आने जाने का महसूस लेता है। कप्तानी करते हुए रोहित 11 की तरफ से खुद कप्तान रोहित ने और खिलाड़ियों का सूची हमारे कमेटी बूथ में सबमिट करते हुए रोहित 11 पीला कलर का जर्सी पहना हुआ है और अगला टीम ग्रीन कलर का जर्सी पहना हुआ टीम रोगड़ी पंगा। और रोहित 11 के कैप्टन है रोहित में एक अच्छे कोच भी हैं, ग्रास रूट के क्षेत्र से खिलाड़ी को निकालने के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं केंदुझर क्षेत्र में, और जिन्होंने इस साल एक बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन भी हुआ था। वो टूर्नामेंट था राइसवा का। और इस दरमियान प्रथम किक लेंगे टीम आशीर्वाद और सही आशीर्वाद ने भी लाजवाब तरीके से गेंद को किक किया, गोलकीपर को भेज चुके थे। दूसरी जो कि नीला कलर के जर्सी में पूर्व से प्रस्तुत टीम है डीएसएल, और येलो कलर के जर्सी में जो कि ब्राजील देश की यानी फॉरेन कंट्री जो ब्राजील है उस फॉरेन कंट्री के जर्सी पे टीम रोहित 11 राकेश। और ये जबरदस्त है कि 2 शॉट को 2 में कन्वर्ट किए हुए टीम है बाबा मुकनाफा। और एक तरफ टीम है 4 दिन के बीच में आज देखने को मिला ग्राउंड के बीचों बीच कुछ अलग दृश्य, और यही होती है बड़े बड़े जो भी क्लब के टीम होते हैं उनको ग्राउंड के अंदर स्ट्रेचिंग करना पड़ता ही है। तो चीज यहाँ पर दर्शाते हुए जैसे बस 7 जो कि टीम के आशीर्वाद जोंगिरा के खिलाड़ी बासी मुंडा। और बासी मुंडा ने निराश कर दिया है सही आशीर्वाद जोंगिरा को, बाहर किक कर दिया है गेंद को, और यहां पर 2 में 1 स्कोर किए हुए टीम बाबा मुकनाफा। थोड़ा सा दबाव में सही आशीर्वाद जंगीरा बासी के दम पर ये मजदर को पार करने का नैया को लगाए थे, लेकिन समंदर के बीचों बीच छोड़ते हुए बासी ने खराब शॉट दिखाए आज टाईब्रेकर में। ये शॉट कोई गलती नहीं, सीधे नेट के अंदर भेद करता हुआ सारू मुंडा के द्वारा स्कोर लाइन में बढ़ते हुआ नजर आया। टीम बाबा मुकुना पाट दबाव में रखा है साई आशीर्वाद जंगीरा को। शुरू से ही नाम के हिसाब से आपने प्रतिद्वंदी को दबाव में डाला। साई आशीर्वाद जंगीरा and he is tackle it very smartly, and another penalty shootout shot taken by jersey number 3 from Sai Asirvad Jangira. Now in this time prepare the jersey number 3 and another goalkeeper, the team Baba Mukuna Patwa goalkeeper prepare. और ये बच सकता था, ईयर में था गेंद, लेकिन थोड़ा सा
जाने में लेट कर गए यहाँ पर टीम के गोलकीपर जो कि बाबा मुकना पाठक है, मोहन टुडू। और गोलकीपर की अहम भूमिका लेने के लिए गोलकीपर कन्हा वो गोल पोस्ट को छोड़ चुके हैं। किस तरह बासी मुंडा नहीं रखे होंगे, थोड़ा सा आगे रख दिए होंगे, इसी वजह यहाँ पर सूरज दोबारा गेंद को रखने के लिए कहते हुए राजेश जी को। और काफी इजीली शॉट आया राजेश के द्वारा, जिस क्षेत्र में कीपर गए उस क्षेत्र में यहाँ पर किक कर गए। और इस दरमियान कन्हा, लेकिन गोलकीपर में फेरबदल होता हुआ यहाँ से जो कि जैसे 9 शिवचरण ओमोंग गोलकीपर का हम भूमिका निभाने के लिए एक साथ, जिनकी अगर बात की जो काफी सारे ग्राउंड में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले गोलकीपरों में से वो है शिवचरण ओमोंग। और यहाँ पर कन्हा और कानू ने क्या चकमा दिया है शिवचरण को। और दोनों टीम के खिलाड़ी पुत्र से ग्राउंड के बीचों बीच हल्का हल्का फुटबॉल की अभ्यास जारी रखे हुए टीम DSL FC टीम रोहित 11। आज ग्रुप डी का अंतिम मैच और ये गजब का चकमा देते हुए शिवचरण ने अच्छा शॉट यहां पर हो चुकी है। एक शॉट अभी सुशांता ठीक करने के लिए सुशांत जा चुका है, एक लेफ्ट बैक के खिलाड़ी। और ये अच्छी जजमेंट हुई थी, जजमेंट बढ़िया, लेकिन पावरफुल किक कराने की वजह यहाँ पर स्कोर होता हुआ। अब डाल रहे थे खिलाड़ी शॉट लेने वाले खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन कोई परेशानी नहीं उसके लिए। बाएं तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ दाएं तरफ ऐसे बोलते रहते। जितना नजदीक पहुंच रहा है इसका अंतिम शिवलिंग का अंतिम समय का, उतना ही रोमांचकारी पल दर्शकों के लिए आनंद देते हुए काफी अच्छा मजा ले रहे हैं ये मैच का टाई ब्रेकर के माध्यम से भी। लेकिन इसके बाद हर एक टाई ब्रेकर थर्ड पोस्ट में किया जाएगा, यानी कि मैदान के बाहर। और गोलकीपर गोल लाइन छोड़ चुके थे, जिसको देखते हुए सुब्रत कुमार पुरोहित ने ये बताया कि अपना पोजीशन में बने रहो। ग्यारह मिनट हो गया खा लिया पूरा। अगर मिनट में चले जाने से ऐसा ही होगा, एक बार एक गोल होते जाता है। और ये पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए तैयार होते हुए टीम साई आशीर्वाद जंगीरा की तरफ से जर्सी नंबर 13 अपने आप को जिम्मेदारी थमाते हैं राजू ने डिफेंडर के ऊपर। और ये शॉट राकेश को, गोलकीपर राकेश को मात देते हुए सीधे नेट के अंदर भेद करते हुए, लेकिन और यहां पर जैसे हमारे सिस्टेन सब खड़ा हो जाओ, जो कि सन्नी पूर्ति एक चर्चित खिलाड़ी, एक समय तिरुविला के लिए एक चर्चित स्ट्राइकर के रूप में जाने जाते थे। और ये बचा दिया है, और बासी ने जो भी से शॉट किया, लेकिन गोलकीपर में हाथ में होगा। अगर दोनों अगर यहाँ पर गोल कर जाएंगे तो टीम को जीत तो गेम खत्म हो जाएगी साई आशीर्वाद जंगीरा के लिए। अगर यहाँ पर बचा दिए बाबा मुकरा पाट के गोलकीपर मोहन टुडू, तो पुनः 1-1 तो चलते ही रहेगा। से निकल जा रहा है, जिसके वजह से देरी बढ़ता हुआ यहाँ पर
अरे ब्यूटीफुल, क्या बचाव क्या है अपनी जियावारी लेता हुआ यहाँ पर मोहन टुडू। वर्ल्ड कप था 1984 और 85 के आसपास। जंटी रोड्स ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो टूर्नामेंट हो रहा था वर्ल्ड कप, जिस तरीके से डाइव करते हुए गेंद को पकड़ के थ्रो इन करते हुए नासिर हुसैन जैसा खिलाड़ी को रन आउट किए थे, उसी तरीके का डाइव देखने को मिला। चीते के रफ्तार से गेंद के ऊपर पलक झपकते कूद पड़े गोलकीपर और ये शॉट सीधे नेट में अंतर करता हुआ। कौन जीतेगा कौन? और इस दरमियान जियावारी बादल मुंडा के पास जाता हुआ। अब देखते और बोथ कैप्टन DSL रुगड़ीपंगा और रोहित 11 के कैप्टन टॉस के लिए तन्मय सर के पास पहुंचेंगे। रोहित 11 और रुगड़ीपंगा के कैप्टन ध्यान दे तन्मय सर के पास टॉस के लिए पहुंचाए। लंबा किक के डाइव के तो वहां पर आ गए, लेकिन बचा नहीं पाया अपने टीम को गेंद सीधे नेट के अंदर और एक गोल में परिवर्तन होता हुआ। टीम रुगड़ीपंगा क्या यार लगातार चलते अब देखते हैं ये बाबा मुकना फाट की ओर से अजय हेम्ब्रम। और सीधा ही किक कर दिए, जहां पर कीपर खड़ा हुआ वहीं पर। उनके लिए उनके पास एक जरूरी काम है। जलेंद्र महांतो सालोपोसी मेन स्टेज के ऊपर आएंगे। और पंकज के ऊपर जियावारी क्या स्कोर कर पाएंगे और ये क्या शॉट को रोक लेंगे। और ये स्कोर में कन्वर्ट कर दिया। सही आशीर्वाद जोंगिरा ने जीत का राज का ये तीसरा